खौफनाक जादू। एक रहस्यमयी कहानी। पात्र राजा विक्रम। मुख्य पात्र एक साहसी राजा। वेताल एक शैतानी आत्मा जो विक्रम को परेशान करता है। जादूगरनी रत्नावली एक शक्तिशाली जादूगरनी जो वेताल को वश में करना चाहती है। मंत्रगुरु विश्वेश्वर राजा के गुरु और मार्गदर्शक। अध्याय 1। प्राचीन मंदिर का रहस्य। रात के घने अंधेरे में राजा विक्रम अपने गुरु मंत्र गुरु विश्वेश्वर के साथ जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गुरुजी ने राजा से कहा, विक्रम, इस मंदिर में एक खौफनाक रहस्य छुपा है। यहाँ वेताल का वास है जो हमें हर हाल में मिलना है। अध्याय 2। वेताल का प्रकट होना। जैसे ही राजा विक्रम ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चारों ओर तेज हवा चलने लगी। अचानक एक शैतानी हंसी गूंज उठी। विक्रम ने अपनी तलवार खींची, पर गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, यह वेताल की हंसी है, सावधान रहो। वेताल प्रकट हुआ और बोला, राजा विक्रम, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी आत्मा को निगल जाऊंगा। अध्याय 3। पहली पहेली। वेताल ने अपनी पहली पहेली सुनाई। एक जंगल में 3 रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता मौत की ओर जाता है। तुम्हें बताना होगा कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है। राजा विक्रम ने ध्यान से सोचा और कहा, वह रास्ता जिसमें कोई जंगली जानवर नहीं दिखता, वह सुरक्षित होगा। वेताल मुस्कुराया और गायब हो गया, पर उसने कहा, सही जवाब, पर अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। अध्याय 4। जादूगरनी रत्नावली का आगमन। अगली रात जब विक्रम और गुरुजी मंदिर से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि जंगल में एक चमकती हुई रोशनी है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जादूगरनी रत्नावली एक मंत्र पढ़ रही थी। रत्नावली ने कहा, मैं वेताल को वश में करना चाहती हूं ताकि उसकी शक्ति का उपयोग कर सकूं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हें अमरता दूंगी। विक्रम ने कहा, मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता हूं, न कि किसी लालच के लिए। अध्याय 5। अंतिम टकराव। राजा विक्रम ने रत्नावली को रोकने का निश्चय किया। गुरुजी ने उसे एक विशेष मंत्र दिया जो वेताल को काबू कर सकता था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और मंदिर में फिर से प्रवेश किया। इस बार वेताल ने सबसे कठिन पहेली पूछी। अगर जीवन और मृत्यु के बीच एक महीन रेखा हो तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा रास्ता सही है? विक्रम ने कहा, जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक चीज होती है, आत्मा। मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनूंगा और सही रास्ता चुनूंगा। वेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम मेरी शक्ति के हकदार हो। अध्याय 6। शांति की बहाली। विक्रम ने वेताल की शक्ति का उपयोग करके रत्नावली को हराया और उसे जंगल से निकाल दिया। गुरुजी ने विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सत्य और साहस का मार्ग अपनाया। अब तुम्हारे राज्य में शांति और समृद्धि होगी। कहानी के अंत में राजा विक्रम ने अपने राज्य को खुशहाल बना दिया और वेताल की शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए किया। वेताल की आत्मा ने अंततः शांति प्राप्त की और विक्रम को एक सच्चा योद्धा मानते हुए विदा ली। इस तरह राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक खौफनाक जादू से भी पार पाया।